दोस्तों, लाइफ में एक बार स्नोफॉल देखना सभी का सपना होता है और वही शानदार स्नोफॉल जब आइस के तूफान में यानी कि एक खतरनाक ओले के तूफान का रूप ले लेता है तो नज़ारा बहुत ही खतरनाक होता है हमारे प्लांट्स के लिए, हमारे पक्षियों के लिए। इस तरीके के तूफान से क्या क्या नुकसान होते हैं और वो कौन कौन सी ट्रिक है या कौन कौन सी सावधानी है जिसको अपनाकर हम अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। वेलकम टू सनीज गार्डन। सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने फ्लावरिंग प्लांट में होने वाले नुकसान के बारे में बताती हूँ। यहाँ देख सकते हो कि अभी रोज़ के ब्लूम करने का सीज़न है, बहुत शानदार ब्लूमिंग हो रही है। लेकिन ओले जिस दिन गिरे थे यानी कि कल शाम को जो ओलावृष्टि हुई मेरे यहाँ, उसमें आप देख सकते हो कि सारे फूल जो खिले हुए फ्लावर थे उनकी पेटल बुरी तरह से जख्मी और सारे टूट टूट कर नीचे बिखर गए। उसके बाद यहाँ दिखाती हूँ मैं अपना डाइंथस का प्लांट। ये देखिए पूरा एक गुलदस्ते की तरह भरा हुआ था और ओलों की मार से सारी ब्रांच इसकी इधर उधर अस्त व्यस्त हो गई, पूरी तरह से डैमेज हो गई, टूट गई, टूट के बिखर गई। इसके बाद यहाँ आप नज़ारा देख सकते हो मेरे पिटूनिया का। पिटूनिया के प्लांट के ऊपर जब बड़े बड़े साइज़ के ओले गिरे तो इतनी बड़ी बड़ी ब्रांच अपने आप टूट टूट कर सारा इधर उधर बिखर चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये बिल्कुल कॉर्नर पे यानी कि ओपन में रखा था, इसके ऊपर कोई बड़े प्लांट का भी साया नहीं था। तो देखिए किस तरीके से ये ओलों की मार से पूरी तरह से डैमेज हो चुका है मेरा प्लांट। दूसरा मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको अपने वेजिटेबल प्लांट। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी ककड़ी की बेल है और इसके अंदर ककड़ी बनने लगी थी। यहाँ देख रहे हो छोटे छोटे फ्रूट्स इसमें बनने लगे थे और यहाँ पर इस जगह पर देखिए एग्जैक्ट इतने बड़े साइज का एक ओला गिरा यानी कि स्नोबॉल इसके ऊपर गिरी और ये पूरा यहाँ से डैमेज हो गया। इसके पत्तों पर आप सबूत देख सकते हो किस तरह से निशान छोड़ गया ये तूफान। सारी पत्तियों के अंदर छेद हो चुके हैं, पूरा देख सकते हैं किस तरीके से सारी कटी फटी पत्तियां यहाँ पे पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा मार मेरे प्लांट ने झेली है ओलों की। इससे पूरा का पूरा प्लांट डैमेज हो जाता है। उस वक्त नज़ारा ये नज़र नहीं आता है नुकसान, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं यानी कि 3 4 5 दिन के बाद जब प्लांट हमारा सूखने लगता है तब पता चलता है कि कितना भयंकर नुकसान हमने झेला है। ये देखिए किसानों के पूरे खेत तबाह हो जाते हैं, खेतों में खड़ी फसल पूरी ख़त्म हो जाती है। यहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से यानी कि सड़ सड़ के प्लांट जो है ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से पूरा इसका कट जाता है। जब आइस बॉल के शार्प एजेस किसी प्लांट के किनारे पर गिरते हैं तो पूरा प्लांट इस तरीके से कट जाता है। यहाँ देखिए फिर भी ये झेल रहा है, इसके अंदर फिर से नए नए फ्रूट बनने शुरू हो चुके हैं, ग्रोथ चल रही है। मौसम की मार झेल झेल के भी मेरे प्लांट लगातार उसमें सरवाइव कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ आप देख रहे हो मेरा पीच का प्लांट है। दोस्तों, पीच के प्लांट के ऊपर भी काफ़ी ओलावृष्टि हुई लेकिन फिर भी ये सरवाइव कर रहा है और इसके जो फ्रूट्स हैं वो कुछ तो झड़ चुके हैं और कुछ देखिए अभी भी इसमें लगे हुए हैं। बहुत शानदार फ्रूट बने थे लेकिन काफ़ी नुकसान मेरे प्लांट ने झेला है क्योंकि बहुत ज़्यादा अनमैच्योर फ्रूट ओलों की मार से झड़ गए। यहाँ आप मेरे केले का प्लांट की लीफ देख रहे हो किस तरीके से ओलों की मार लग लग के देखिए कैसे कंगी नुमा बन गया, पूरी पत्तियाँ इसकी फट चुकी है। किस तरीके से ये कोम की तरह से खिल गया है। देखिए जहाँ भी जो ओला पड़ा यानी कि इसके ऊपर जो स्नोबॉल पड़ी उस वहीं से पत्तियाँ मेरी फट गई। दोस्तों, अब यहाँ मैं दिखाने जा रही हूँ आपको अपने वेजिटेबल के प्लांट। देखिए टमाटो के प्लांट मैं एग्जैक्ट दिखाती हूँ। देखिए जैसे ये ब्रांच इसकी यहाँ से थी, यहाँ एक बड़े साइज़ का ओला गिरा और देखिए किस तरह से ये पूरी तरह डैमेज हो गई है, यहाँ से सूखने लगी है और धीरे धीरे करके प्लांट मेरा आगे का पूरा मर जाएगा। तो ये होता है ओलों का नुकसान। और जब खेतों में पूरे के पूरे खेत के अंदर जब फसल लगी होती है और उस वक्त ओले पड़ते हैं तो तब समझ आता है कि नज़ारा कितना खतरनाक होता है और किसान को कितना ज़्यादा इससे नुकसान झेलना पड़ता है। जब तेज़ तूफान होता है और बारिश होती है और ऊपर से ओलों की मार पड़ती है तो देखिए फ्रूट सारे इस तरीके से झड़ जाते हैं। यहाँ पे ओला टिका और ये फ्रूट का देखिए क्या हाल हो गया है, पूरा फट गया है। इतनी ज़ोर से बिल्कुल पत्थर की तरह से ओले गिरते हैं और उनके एजेस जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं, जो जहाँ पर भी पड़ते हैं वहाँ डैमेज कर देते हैं यानी कि उस चीज़ को घायल कर देते हैं, पूरी तरह से काट देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा मेरी ब्रांचेस टूट टूट कर गिर चुकी है और बहुत जो फ्लावरिंग हो रही थी प्लांट्स के अंदर वो भी झड़ चुकी है। दोस्तों, अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह के जो खतरनाक ओलों के तूफान से अपने प्लांट्स या अपनी फसल को आप कैसे बचा सकते हो। मैं खेत की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने होम गार्डन की बात कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये ब्रांच पूरे की पूरी कितने सारे फ्रूट इसके अंदर लगे हुए थे और यहाँ इसके ऊपर एक ओला गिरा और देखिए ये ब्रांच टूट कर नीचे गिर गई है।
तो अगर आपके प्लांट पॉट्स के अंदर लगे हुए हैं तो पॉट्स को आप कहीं सेमी शेडिड एरिया में रख दीजिए, या हवा का बहाव देखें, जिस तरफ से हवा आ रही हो उस साइड में किसी दीवार के सहारे इनको लगा दीजिए, क्योंकि बहुत तेज़ फ्लो में ये ओले गिरते हैं और दीवार के साइड में अगर आपके पॉट रहेंगे तो नुकसान कम होगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आपके जो पॉट है वो पोर्टेबल है, यानी कि उनको ईजिली उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है, तो उनको तुरंत रिमूव कर दीजिए, किसी शेडिड एरिया में या किसी बड़े पेड़ के नीचे उनको रख दीजिए, ताकि जो ओलों के तूफान का प्रभाव है या प्रकोप है उनके ऊपर कम से कम हो और उन्हें उसकी मार ना झेलनी पड़े। ओलों की मार से अपने प्लांट को बचाने का तीसरा तरीका है दोस्तों ग्रीन नेट। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन नेट को इस तरीके से बांधिए कि उसके दोनों तरफ ढलान हो, यानी कि एक हट की छत नुमा शेप दीजिए, ताकि दोनों तरफ ओले गिरे तो ढल के नीचे गिर जाएं और उसके नीचे अपने प्लांट को सेफली आप रख सकते हैं। दोस्तों वेदर फोरकास्ट पे लगातार नज़र बनाए रखिए। अगर किसी भी तरह के तूफान का अंदेशा आपको लगता है कि ओले या हैवी रेन का कोई अंदेशा है, तो तुरंत अपनी जो तैयार फसल है उसकी हार्वेस्टिंग करते रहें, क्योंकि ओलों की मार झेलने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही नुकसानदायक मिलेगा। बहुत तकलीफ होगी इस तरह के जो अपनी फसल का हाल देखकर। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने किसी ट्रे या पोट के अंदर सीडलिंग तैयार की है तो उस सीडलिंग को आप उठाकर इंडोर रख सकते हैं, क्योंकि जो बेबी प्लांट होते हैं वो इतने बड़े डैमेज को झेल पाने में असमर्थ होते हैं। तो उनको इस तरह के तूफान या ओलों की मार से बचाने का एक ही तरीका है कि उनको तुरंत उठाकर इंडोर रख दीजिए। दोस्तों वीडियो में आपने देखा कि ओलों वाले भारी तूफान से अपनी फसल को कैसे बचाएं और उससे होने वाले नुकसान के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू।